ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणामङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 35 भक्तों के मकान पर। श्री रामकृष्ण देव परम दयालु हैं। वो जानते हैं भक्त लोगों का बहुत सारा काम रहता है, और एक दो भक्त आ गए, बाकी उनके भगवत प्रसंग को सुनने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बहुत समय विभिन्न भक्तों के यहाँ जाते हैं, और जहाँ पर भी श्री रामकृष्ण देव जाते हैं, जो भी अन्य अन्य भक्त लोग सुनता है, आसपास के सभी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले हैं, जहाँ भगवत प्रसंग हो वहाँ बिना बुलाए जाने से चलेगा, वहाँ निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। आमंत्रित होकर वहाँ जाएगा ये जरूरत है, पंखा चलाने की। आमंत्रित होकर जाने का कोई जरूरत नहीं है। वहाँ अपने से जाया जा सकता है। तो एक दो बार जो नए नए हैं वो लोग थोड़ा संकोच करते, बाद में सबका संकोच दूर हो जाता, सभी लोग सभी के पास जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रह गया था। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण नरलीला का दर्शन और आस्वादन। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर से कलकत्ता आ रहे हैं। बलराम के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जाएंगे। अधर के मकान में मनोहर साईं का कीर्तन होगा। राम के घर पर कथा होगी। शनिवार वैशाख कृष्णा द्वादशी 2 जून 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, देखो उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का पानी सूख जाता है। उन पर यानी ईश्वर पर प्रेम हो जाने से पाप आदि सब भाग जाते हैं। पाप पुण्य भला बुरा ये जो विषय आकर्षण ये सब दूर हो जाता है। जब भगवान के ऊपर प्रेम होता है, बड़ा चुंबक जब खींचता है तो छोटे चुंबक का प्रभाव ऐसे कम हो जाता है। किसी को रामकृष्ण देव बोलते हैं मिश्री और चिट्टा गुड़ दोनों रखा हुआ है, जिसको मिश्री का आस्वाद मिल गया, चिट्टा गुड़ भला क्यों खाएगा, वो दांत में लग जाता है। सभी अच्छा बुरा तो समझते हैं, इसलिए ईश्वर के प्रेम का आकर्षण हो गया तो फिर पाप आदि जो कि पूर्व कृत कर्मों के फल हैं, ये इनका भय नहीं रहता। भय नहीं रहता इसका मतलब भोग नहीं करना पड़ेगा, ये बात नहीं है। भोग करना पड़ेगा, अच्छे कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, खराब फल भी भोगना पड़ेगा, इससे निस्तार नहीं है। लेकिन इसका भय है वो भाग जाएगा। पाप कर्म भाग जाते हैं का मतलब पाप आदि भाग जाते हैं, ये पाप का जो भय है और भय के कारण और गलती कर देता है, वो भय चला जाएगा। फल होगा, फल से ये नहीं होगा। अक्षय कुमार सेन जो रामकृष्ण पूथी लिखे हैं, उनको माता जी इतना ऐसे उंगली दिखा करके बोली थी, इतना तुम्हारा बाकी है,
वो बोलते हैं माता जी इतनी दिखाई तो भी मेरी क्लेश जंत्रणा का कोई पारावार नहीं, अस्थिर हो गए। इसलिए वर्णन भी करते समय कभी करके बोलते हैं, हाँ सागरे नामीनू तबे पाइनू न जल। सागर में मरने के लिए, डूबने के लिए उतरे, फिर भी सागर में भी जल सूख गया। जब ईश्वर विधाता प्रतिकूल होते हैं तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हो नहीं सकता है। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में है, वो पेट के जंत्रणा से व्याकुल हो गए थे तोतापुरी जी महाराज, जो 40 साल तक साधना की अद्वैत वेदांत की, और उसमें पारंगत भी हुए। और उनका सौभाग्य है श्री रामकृष्ण देव जैसे शिष्य का गुरु होने का। फिर भी पेट के जंत्रणा से वो निस्तार नहीं पा रहे थे, तो अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित है। वो सोचे कि शरीर के कारण जब इतना विघ्न हो रहा है, विक्षेप हो रहा है, तो इस शरीर को ही खत्म कर दिया जाए। गंगा जी में उतर गए, प्राय चलते चलते डूबने के लिए जाते जाते, क्योंकि तैरना नहीं जानते रहे, डूबने के लिए जाते जाते प्राय उस पार चले गए। तो प्राय 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा चौड़ा पाठ है, कहीं जल नहीं मिला। तो हठात पीछे की तरफ देखी, सोची यह क्या बात है, या कोई दैवी माया, क्योंकि वो माया नहीं मानते थे, शक्ति नहीं मानते थे, वो जानते थे शक्ति मिथ्या है। उनको लगा ये क्या, इतनी बड़ी नदी, थोड़ा भी जल नहीं है जो डूब पाऊं। उनको लगा कि ये दैवी माया है। कि जैसे ही ये हुआ तो श्रेष्ठ समाधि लब्ध पुरुष थे, तो साधारण आदमी नहीं थे, महापुरुष थे। उनका वो एंगल, ये जो बात क्या है, सामने देख रहे हैं तो सामने का दिखाई देगा, बगल में देखेंगे तो बगल का दिखाई देगा, अभी देखना ही नहीं चाहेंगे तो बगल का कैसे दिखेगा। तो ऐसे ही तोतापुरी जी महाराज शक्ति का खेला देखना नहीं चाहते, और इसके कारण रामकृष्ण देव एक दिन ताली बजाकर, शाम हुआ तो सब कुछ छोड़कर, जैसा श्री रामकृष्ण देव का आदत, ताली बजाकर माँ का नाम लेने लगे। उनके सामने, गुरु के सामने, तो गुरु बोलते हैं रोटी क्यों ठोकते हो, क्यों रोटी ठोक रहे हो। मैंने ताली बजाने को रोटी ठोकना बोलते हैं, ताली बजाकर माँ का नाम ले, रोटी क्यों ठोकते हो। मैंने क्या भूख लग गई है, इसको विद्रूप छल से बोलना, उपेक्षा करना उनके क्रिया का। तब रामकृष्ण देव ज़्यादा कुछ नहीं बोले क्या, माँ का नाम लेना रोटी ठोकना है। जब ऐसा बोले तो फिर तोतापुरी महाराज और प्रति उत्तर नहीं किए। उसी के कुछ दिन के बाद की घटना है। माँ जो सर्वशक्तिमती, सर्वसमर्थ हैं, तोतापुरी महाराज भी उनके ही हैं, माँ के अलग नहीं हैं। लेकिन माँ का वो रूप, वो एस्पेक्ट, वो उनको नहीं मालूम था, और मालूम हो इसकी उनको चाहत भी नहीं थी। लेकिन एक तरह का अनभिज्ञता थी। तो माँ कोई अभाव, जो अनन्य होता है उसका अभाव रख देना नहीं चाहते, अभाव पूर्ण कर देना चाहते हैं। तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो देना पड़ेगा। तो देने के लिए कुछ तो उपाय चाहिए, लेसन सीखना पड़ता है, पाठ पढ़ना पड़ता है, या टीचर के यहाँ पढ़ें, या अपने से पढ़ें, या किसी साथी से पढ़ें, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ उद्योग करना पड़ेगा। तो माँ ने ऐसा कुछ रच दिया। नदी में गए, गंगा जी में, इतनी बड़ी
नहीं मिला। सागरे इसीलिए बोलते हैं सागरे नामिनु तबे पानी ना जाओ। सागर में मरने के लिए उतरा लेकिन कुछ जल ही नहीं मिला। तो ये दैवी शक्ति का प्रभाव तब होता है। गुरु जी महाराज को सब मालूम हुआ और जैसे ही सोचे कि यह क्या दैवी माया, वैसे ही माँ का वो स्वरूप उनके सामने उद्घाटित हो गया और फिर बहुत प्रफुल्लित थे। और फिर देखें उनका जो पेट का यंत्रणा है वो भी कुछ नहीं है, कहाँ रघु चक्कर हो गया, बिना औषध के खत्म हो गया। हाँ, ईश्वरी इच्छा से सब कुछ संभव है। कहाँ कोई यंत्रणा नहीं, कुछ नहीं, एकदम आनंद में पुरुष हो गए वहाँ पाए। तो फिर जा कर के अपने धुनी पर बैठे। फिर सुबह श्री रामकृष्ण देव आए तो देखते हैं कि ये दूसरे ही पुरुष हैं। तो आते ही वो पूरा घटना इनको सुनाए, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव जानते हैं कि माँ काली के वे भक्त हैं और ये करते हैं, लेकिन इसको वो मानते नहीं थे। तो आज उनको सब प्रभाव मालूम हुआ, जाकर के काली मंदिर में माँ को प्रणाम भी किए। जहाँ भी देखते हैं शक्ति का उनको जो स्वरूप है मालूम हो गया। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं प्रेम हो जाने से, चाहे जैसे भी माँ का दूसरा ऐश्वर्य नहीं मालूम है, बेटा को बच्चा को नहीं जानता है तो क्या करें। माँ जब देखती है कि इसको अभाव है तो उस अभाव को भी पूर्ण कर देती है। तो इस टोकापुरी जी का भी अभाव पूरा हो गया, लेकिन कष्ट तो हुआ, पेट की यंत्रणा से ये हो गए थे, नदी में गए मरने के लिए। ऐसे ही ये जो है अक्षय कुमार से ये भी बहुत कष्ट पाए, फिर भी इतना अच्छा रामकृष्ण पोथी लिखी, बहुत अच्छी। भक्त लोगों को पढ़ना चाहिए। प्रभु महाराज उसको बोलते थे भक्ति भाव बढ़ाना है तो उसको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये तो भक्त के द्वारा लिखा गया, भक्ति से सराबोर होकर अच्छी किताब है, लेकिन कष्ट हुआ। तो बोलते हैं पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का पानी सूख जाता है। हाँ, धूप से पानी सूख जाता है, ऐसे पाप वगैरह नहीं रहते। प्रेम की विशेषता बताई जाती है। प्रेम का प्रभाव के कारण पाप आदि सब खत्म हो जाते हैं, ये बोलने का है, लेकिन भोगना पड़ता है। जो तालाब का पानी है भाप बन करके आकाश में उड़ जाता है, खत्म नहीं होता है। ए टू जेड कोई चीज़ खत्म नहीं होता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। वहाँ कीचड़ नहीं करेगा लेकिन दूसरी जगह चला गया। लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने से कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीता में कहें ज्ञानाग्नि सब कर्म, अच्छा बुरा जो कुछ भी कर्म है सबको जला दिया। जैसे कोई बहुत बड़ा परमाणु बम या कोई बम गिर जाए, जैसे नागासाकी हिरोशिमा पर गिरा तो सभी कुछ नष्ट हो गया था, उसके इलाका में जो भी पड़ा सब कुछ नष्ट हो गया था। तो बहुत साल के बाद वहाँ वेजिटेशन हुआ, हाँ बम फिर हो गया। प्रकृति है ना, पुनः सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत दिन चला गया। ऐसे ही यदि जल जाए तो उस व्यक्ति का कर्म क्लेश वासना सब कुछ चली जाएगी। अन्य जो पैदा होगा उसका तो रहेगा ही, लेकिन उसका सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले तो कर्म का फल, शुभ का शुभ, खराब का खराब, अच्छा का अच्छा भोगना ही पड़ेगा। ये स्वामी जी सन्यासी के गीत में भी बोले हैं, बहुत शास्त्रों में भी है।
विषय की वासना तथा कामनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। विषय की वासना और कामनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये उपनिषद में है, परांचिखानी व्यतरण स्वयंभू, माने स्वयंभू माने ब्रह्मा स्वयं इंद्रियों को बहिर्मुखी कर दिए हैं। तो भला किसी का बहिर्मुख होने का मतलब विषय की तरफ। अच्छा खाना अच्छा किसको नहीं लगता? हाँ, अच्छा ये अभी इतनी गर्मी है, इस समय थोड़ी ठंडी हवा लगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। मिठाई किसको मीठी नहीं लगेगी? सबको लगेगी। लेकिन ये बोलते हैं मोह इस पर होना। मोह का मतलब आज तो अच्छा खाना मिला, कल भी मिलना चाहिए, परसों भी मिलना चाहिए, और पिछले कल क्यों नहीं मिला? जो बीत गया कल उस दिन भी मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? इसको मोह बोलते हैं। जो मिल गया उसको खा लिया ठीक है, लेकिन आगे भी मिलना चाहिए, पिछले कल क्यों नहीं मिला वो भी सोचना है। तो ये सब मोह होता है। तो कामिनी कांचन पर मोह, विषय वासना, विषय को जितना ही भी है वो रिलेट करके देखेंगे तो कहीं न कहीं ये दोनों के अंदर, कामिनी कांचन के अंदर ही सब पड़ेगा। यदि विषयासक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता। संन्यास माने ये आनुष्ठानिक संन्यास, वो संन्यास लेना बोलते हैं जिसका स्वयं वैराग्य हो जाए स्वतः, उसको विद्वत संन्यास बोलते हैं। जैसे आप लोगों का एक एक नाम होगा, किसी का नाम बोल दिया तो उसके ही कान खड़े होंगे, वही बोलेगा कि मुझको ही बुलाया जा रहा है, दूसरा चुपचाप रहेगा। ऐसे ही सन्यासी, जब सन्यास का मतलब कि सब कुछ त्याग कर दिए, किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर दिए। इसी लोक का त्याग नहीं किए, जन्म जन्मांतर में जो कुछ भी होगा सबको छोड़ देते हैं। इस लोक में और अन्य लोक में भी आशा नहीं है कि अच्छा यहाँ तो कोई बात नहीं, दूसरे लोक में जाकर सुख भोगेंगे, स्वर्ग में अमुक जगह तमुक लोग, कहीं कुछ नहीं चाहिए। किसके लिए? भगवान चाहिए, उनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं न अन्य अनन्य। अनन्य होने का मतलब कि दूसरा कुछ नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए तो वहाँ भी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए तब? भगवान चाहिए, अपना स्वरूप उपलब्धि चाहिए। तो उसको, जिसका स्वतः हो जाए उसको संन्यास लेना नहीं बोलते। वो तो ये क्या सन्यासी हो गया। लेकिन जो लोग ईश्वर तत्व किताबों में पढ़कर, गुरु जी लोगों से सुनकर, भक्त लोगों, साधक लोगों से सुनकर कि भगवान कोई चीज है, सब कुछ छोड़ भगवान के लिए प्रयास करने से, उनको चाहने से भगवान मिलते हैं, ऐसा किसी को हुआ, ऐसी जानकारी हुई और दिल में बैठ गया कि नहीं, संसार में है क्या, जो कुछ है आज है कल तो नहीं रहता है, तो परसों तो जाएगा ही, और अपनी जिंदगी भी कितने दिन की है, बहुत जो 100 साल से ज़्यादा तक तो नहीं जिंदा रहता। शायद ही बिरला लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। 100 साल भी कितने दिन का है, चला ही जाता है। तो किसी किसी को वैराग्य हो जाता है कि ये सब में, जब ये सब रहने वाला नहीं है, अच्छा नहीं है, भगवान श्रेष्ठ है, अपने स्वरूप की उपलब्धि अपने हैं, उनको
या अन्य लोग या चाहे कहेंगे, तो प्रयास करने से ही जब बहुत कुछ मिल सकता है, तो इसके लिए क्यों न प्रयास करें। तो ऐसे लोग कुछ विधि का अनुष्ठान करते हैं, गुरु जी के पास गए तो गुरु जी बोलते हैं ये व्रत धारण करो, ये व्रत धारण को, इसका अनुष्ठान को, ऐसी यदि विषय वासना आएगी तो इसका इस तरह से प्रतिकार करो, उस तरह से ये करो, इस तरह से जप करो, उस तरह से ध्यान करो, तब क्या है ये सब काम क्रोध आदि ये सीट नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसा साधक जो ऐसी इच्छा करके गुरु जी का उपदेश मान करके संन्यास के लिए प्रतिबद्ध होता है कि नहीं मैं इस व्रत को धारण करूंगा और इसको पालन करने की चेष्टा करूंगा, ऐसे लोग को बोलते हैं सन्यासी। सन्यास लेना होता है, लेकिन कुछ दिन, वर्ष 2 वर्ष ऐसा स्टेमिना रही कि प्रयास करेंगे, करते रहेंगे, बाद में देखा कि इतना जल्दी तो कुछ होता नहीं, तो धीरे धीरे शिथिल हो गए। तो चलो मैंने खट्टा भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे, इधर भी उधर। जैसे ठाकुर बोलते हैं कि मधुमक्खी केवल मधु पर बैठती है और साधारण मक्खी इधर भी बैठ जाती है, उधर भी बैठ जाती है, जो भी खाने पीने के सामान है सब पर बैठ जाती है। तो यदि जिस किसका वैराग्य शिथिल हो गया, उसके लिए बोलते हैं कामिनी कांचन पर मोह रखने से विषयासक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं ऐसे लोग जो विषय भी का भी महत्व उसके हृदय में आ गया। जिस समय संन्यास लिया उस समय तो नहीं था, नहीं तो लेता ही क्यों ना। संन्यास लेना क्या कोई जरूरी काम है? नहीं है। भगवान जब पैदा किए तो सन्यासी क्या जैसा पैदा किया वैसा ही रहता, लेकिन नहीं, एक व्रत लिया, अब व्रत लिया तो उसको पूरा नहीं कर रहा, बीच में शिथिल पड़ गया, तो उसके लिए सावधान कर देते हैं कि व्रत लेने से ही कुछ नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं यदि विषयासक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होगा। जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना। अब देखिए ये पूरा ठीक ही बोल दिए, जैसे थूक दिया माने संकल्प किया कि अब भगवान को छोड़कर और किसी सुख की आशा नहीं करूँगा या करूँगी। अब कोई सुख नहीं चाहिए, तो भगवत सुख चाहिए या आत्म सुख चाहिए। इसके लिए ही आप प्राण चेष्टा होगी, और यही नहीं इस जन्म और जन्मांतर में भी चेष्टा होगी। लेकिन कुछ दिन के बाद वैराग्य शिथिल हुआ तो वो स्टेमिना ठंडी पड़ गई, और फिर विषय में भी ये है धन इकट्ठा करने लगे, मान इकट्ठा करने लगे, और किसी से कोई संबंध ये करने लगे, तो उसको बोलते हैं थूक करके चाट देना। हमें एक माने पतित लोगों का लक्षण बता दिया। ये जो चीज छोड़ दिया उसको फिर से ग्रहण कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों को कुछ नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव सबको आगाह कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, ब्राह्मण समाजी लोग साकार को नहीं मानते। श्री रामकृष्ण देव ये सब क्यों कर रहे हैं? और एक मिशन लेकर आए, एक प्रयोगशाला। पहले तो दिन 12 साल तक भगवान हैं कि नहीं हैं, तो कितने रूप में हैं, कैसे उनको पाया जा सकता है, इस तरफ से उस तरफ से कितने तरफ से साधना की, और सब तरह की साधना करके देखी कि नहीं पाया जा सकता है। स्पष्ट जैसा उनको देखना है वैसा ही उनको भी देखा
जाता है और उनसे बातचीत किया जाता है और आमोद प्रमोद भी होता है। तो ये सब देख लिए, तब इस जो ज्ञान हुआ अब इसको दूसरों को भी बांटने के लिए, बांटने का मतलब ये ऐसा तो रहे कि जैसे चाय और शरबत बांटना, ऐसे नहीं, इतना सहज नहीं है। चाय शरबत तो थोड़ा 2 पैसे का है कि कहीं कहीं बांट दिया, लेकिन ये तो अनमोल चीज बांट रहे हैं, इसमें इतना ये नहीं है, इतनी सहज में हो नहीं सकता। फिर भी इसमें जो सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ा बैरियर क्या है? संशय। संशय यदि दूर हो जाए तो स्वामी जी बोलते हैं इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सबके अंदर वही माने आधारभूत शक्ति तो वही है, ईश्वरीय शक्ति ही सबके अंदर है। वो यदि इच्छा करें तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं पा सकते। लेकिन संशय है, मतलब अभी होता है कि ईश्वर ही अपने अंदर है, इस शरीर मन को ईश्वर ही एक आश्रय किए हुए हैं। परवर्ती मुहूर्त में दूसरा अहंकार आ जाता है, मैं इससे बड़ा हूँ, इससे छोटा हूँ, इससे ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये सब आ जाता है। तो जैसे ही दूसरा विशेषण आ जाता है, वो मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, ईश्वर से ओत हूँ, ये सब भूल जाता है। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण देव का एक ही लक्ष्य है कि चलो कोई बात नहीं, भूल तो सबसे होती है, लेकिन इस भूल को सुधारा जा सकता है। इसलिए जो साधक प्रयासशील हैं, कभी कभी भटक जाते हैं, कभी कभी प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो इस समय जब अवतार आते हैं तो उस समय बोलते हैं कि मानो बाढ़ आ गई, जो ईश्वर तत्व की बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ जाने से क्या होता है, जहाँ जमीन है वहाँ पर भी एक बांस जल हो जाता है। जब एक बांस जल हो गया तो नौका कहीं से भी चल जाएगी। इसलिए जब अवतार आते हैं तो उस समय जो भी अच्छे साधक होते हैं उनको बहुत जल्दी उनकी उन्नति हो जाती है, क्योंकि उनसे सहायता मिल जाती है। और हो सकता है जिनको सहायता मिली उनको पुण्य, उनके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल के फलस्वरूप भी ऐसा योग हुआ। तो इसके लिए सबके हित की चिंता करते हैं और कहते हैं ब्रह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते। फिर हंसकर कहते हैं नरेंद्र कहता है उत्तलिका। नरेंद्र भी ब्रह्म समाज में पहले जाते थे, तो उनका प्रभाव, उन लोगों का प्रभाव नरेंद्र के ऊपर भी है। श्री रामकृष्ण जानते, पहले दिन ही श्री रामकृष्ण देव नहीं बोले कि नहीं ये उत्तराधिकार नहीं है। श्री रामकृष्ण ऐसे धैर्यवान हैं कि जो जानते हैं, जिनको पूरी अपने आध्यात्मिक विरासत की बागडोर सौंपने वाले हैं, उसको कभी नहीं बोले कि नहीं उत्तराधिकार नहीं है। श्री रामकृष्ण देव वो भी सुन लेते हैं, वो तुरंत बाध्य नहीं करते कि हम जो बोल रहे हैं वही मानना पड़ेगा। ये उनकी विशेषता है, क्योंकि सुधार स्वतः होना चाहिए, दबाव में आकर नहीं। दबाव में आकर कुछ हुआ तो उससे लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है, उससे लॉन्ग लास्टिंग, वो दूरगामी परिणाम उसके ज़्यादा अच्छे नहीं होते। लेकिन स्वतः धीरे धीरे जो अपना विकास होता है वो अपना होता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए चाहते हैं कि सभी नरेंद्रनाथ खुद दरख्त हों, अपने से पाकर या किसी से लेकर के नहीं, खुद ही उनके अंदर सुधार हो जाएगा। इसलिए हंसते हुए कहते हैं कि नरेंद्र भी इसी दल में है कि वो उत्तलिका बोलता है
फिर कहता है वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं। वे माने श्री रामकृष्ण को नरेंद्र नाथ बोलते हैं, वे अभी भी काली मंदिर में जाते हैं। इसका मतलब जाकर मंदिर में माथा टेकते हैं, ज़्यादा ये नहीं हुआ है उनको। हाँ, शंका कि ये उन्नत नहीं हुए हैं या अभी भी उनको उनकी भ्रम धारणा है वो दूर नहीं हुई है, क्योंकि ये पुतलिका है। पुतलिका को भला क्यों इतना पत्ता देना? पुतली का खेल तो छोटे बच्चे खेलते हैं, देखते हैं। जब बड़ा आदमी हो गया, काम धाम में व्यस्त हो गया इतना, तो अभी वो कठपुतली का खेल कितना देखेगा? तो ये पुतलिका और अभी भी जाते हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के घर पर आए हैं। वे एकाएक भावाविष्ट हो गए। संभव है देख रहे हैं ईश्वर ही जीव तथा जगत बने हुए हैं, ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। ये श्री रामकृष्ण देव के प्रति मास्टर महाशय का स्वगत विश्लेषण। जगन्माता से कह रहे हैं, माँ यह क्या दिखा रही हो, रुक जाओ। ये सब सुन रहे हैं मास्टर महाशय। माँ यह क्या दिखा रही हो, रुक जाओ। यह सब क्या दिखा रही हो? राखाल आदि के द्वारा क्या क्या दिखा रही हो माँ? रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा ही है ना, चैतन्य तुम्हारा ही है। श्री रामकृष्ण देव भावावेश में इस जगत का जब भूल होता है, माँ के साथ एकदम कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस समय स्वगत माँ से बातचीत करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि और लोग भी हैं। तो कह रहे हैं, माँ ये क्या दिखा रहे हो, रुक जाओ। मैंने उनको ऐसा ये जो राखाल आदि ये सब हो सकता है माँ दिखाई कि ये सब एक ही चैतन्य के बने हुए हैं, रामकृष्ण और बाकी जितना ये सब मंडली। तो रामकृष्ण ने बोलते हैं रुको रुको, तुम सबको एक कर देगा तो भक्त और भगवान का खेला नहीं चलेगा। इसलिए रामकृष्ण देव बोलते हैं, अच्छा माँ, मनुष्य केवल ऊपर का ढांचा ही है ना, माने जो भेद है राखाल का और मेरा मास्टर का और इसका उसका, सब तो ढांचा ही है। चैतन्य तो तुम ही हो, तुम्हारा ही। तो एक जो चैतन्य मेरे अंदर है वही तो राखाल, वही तो राम और जो क्या बोलते हैं मास्टर और बाकी में है। अच्छा, और कह रहे हैं माँ, आजकल के ब्राह्म समाजी मीठा रस नहीं पाते, आंखें सूखी, मुंह सूखा, प्रेम भक्ति न होने के से कुछ न हुआ। बोलते हैं ब्रह्म समाजी लोगों के ऊपर तरस खाकर बोल रहे हैं कि आजकल के ब्रह्म समाजी मीठा रस नहीं पाते। भक्ति में माधुर्य है, माधुर्य को बोलते हैं मीठा रस। कितने प्रकार का रस है, कड़वा रस भी है, तीता रस भी है, बहुत खट्टा भी सभी है, लेकिन मीठा रस ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुतों को ऐसे ही प्रिय हो जाता है, जिसको शुगर न हो, बाकी ऐसे सभी लोग को अच्छा ही लगता है मीठा। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ब्राह्म समाजी लोगों को मीठा रस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका स्वाद वो लोग नहीं पाए हैं। आंखें सूखी हैं, मुंह सूखा है। जैसे ज्ञान विचार जो करते हैं तो ज्ञान एक दो दिन में ही नहीं हो जाता, निराकार निर्गुण। तो
तो सोचते सोचते जिसका चिंतन करता है वही बिल्कुल का सटीक धारणा नहीं होगी, तो आंखें सूख गई, मुंह सूखा सूखा है, शंका से एक तरह से सटीक ये नहीं हुआ, शंका है कि होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए उसमें क्या माधुर्य नहीं है और कृष्ण साधना किए जा रहे हैं, जो भी साधना किए जा रहे हैं, क्या होगा उसका कुछ नहीं। लेकिन बोल रहे हैं प्रेम भक्ति न होने से कुछ न हुआ। प्रेम भक्ति, यहाँ तक कि ब्रह्म तत्व है उससे भी प्रेम होता है। ब्रह्म तत्व जो ज्ञानी लोग हैं वो भी वंदना करते हैं। जैसे एक श्वेताश्वतर उपनिषद में है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वहाँ प्रार्थना किया गया है, यो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा को विदधाति पूर्वम, जो सृष्टि के पहले ही, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै, जो ब्रह्म का ज्ञान दिए ब्रह्मा को और वेदों को पहली बार रचना की, जो ब्रह्मांड विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवम्, उनको देवता कहते हैं। देवता माने प्रकाशक। ये जो इंद्र वरुण और छोटे छोटे देवता हैं वो देवता नहीं, देव का मतलब प्रकाशक होता है वेद में। तं देवम, वो ब्रह्म का ही एक रूप। तो ब्रह्म को कभी देव भी बोलते हैं, कभी इंद्र भी बोलते हैं, बहुत सारा तरह से। तो यहाँ तं देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, वो देवता कैसे हैं जो आत्मबुद्धि का प्रकाश कर देते हैं। जीव के अंदर आत्मबुद्धि हो जाए तो इसका मतलब विषय वस्तु का आकर्षण चला जाएगा और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा आत्म। तो ऐसे मुमुक्षु वही, जो हम मुमुक्षु हैं क्या? मुमुक्षु इसको बोलते हैं कि भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ देने की इच्छा, सब कुछ त्याग देने की इच्छा है। ऐसा वैराग्य जिसके अंदर है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। मुमुक्षु वही शरणमहं प्रपद्ये, हम जो मुमुक्षु हैं ऐसे ब्रह्म तत्व की, ऐसे तत्व की वंदना करते हैं, शरण उनका शरण ग्रहण करते हैं। तो वेदों में भी ब्रह्म तत्व के शरणापन्न होने के लिए प्रार्थनाएं हैं। माने यदि कोई चीज अच्छी चीज चाहते हैं तो झुकना पड़ेगा। गीता तो बाद की है, गीता में बोलते हैं तद विद्धि, उसको जानो कैसे, प्रणिपातेन, जाकर गुरु जी को प्रणाम करो, श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न करो कि हमको रास्ता दिखाइए। परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद बोलते हैं उनकी सेवा भी करो। इतना सहज नहीं है कि गुरु जी से गए पूछ लिया, गुरु जी रास्ता पता तो कैसे फटाफट चले जाएंगे, आपको समय नहीं है, हम तो बाकी काम धीरे धीरे कर लेना, ऐसा नहीं। जाते हैं ब्रह्म तत्व का पूछने के लिए, गुरु जी बोलते हैं 12 साल तक ब्रह्मचारी रख करके सेवा करो, पानी भरो, लकड़ी काटो। ब्रह्म तत्व की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तत्व को बताएंगे, उसको सुनने के लिए कान चाहिए। विनयी नहीं है तो पहले तो विनयी बनो, सेवा करो, श्रद्धा पूर्वक सेवा करो। श्रद्धा से सेवा करेगा तब तो विनय होगा, तब सदा
सदाचारवान होगा, और तब अच्छे सद्गुणी लोग में अच्छे चीज रह सकती है। अच्छी पेटी में ही तो अच्छा कीमती चीज रखा जाएगा। टूटा घास फूस में अच्छी चीज कौन रखता है? तो भगवान तो सबसे बुद्धिमान है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। भला भगवत तत्व एकदम साधारण आदमी को कैसे देंगे? उसके अंदर कोई असाधारणत्व रहेगा तभी तो देंगे। इसलिए गुरु जी के यहाँ जाकर 10-12 साल सेवा करा, उससे भी संतुष्ट नहीं हुए गुरु जी कि नहीं, अभी भी शिष्टाचार का पालन करना इसको नहीं आता है, अभी भी योग्य अधिकारी नहीं हुआ। फिर बोलेंगे और 12 साल करो। तो इफ बट बिना प्रश्न के उनको करना पड़ेगा। और जब श्रद्धा हो जाएगी गुरु जी के प्रति, फिर नहीं, इसी से ज्ञान होगा गुरु कृपा से। तब बोलते हैं, गीता में बोलते हैं, श्रद्धा और भक्ति ज्ञान। जो श्रद्धा संपन्न हो गया उसको ज्ञान लाभ होता है। ब्रह्म तत्व में श्रद्धा और ब्रह्म तत्व के ज्ञाता गुरु, ऐसे गुरु में श्रद्धा ब्रह्म तत्व में। इसलिए रामकृष्ण देव बोलते हैं भागवत भक्त भगवान। हाँ, श्रेष्ठ भक्त भगवान का ही प्रतिमूर्ति है, और जहाँ भगवान की बातें लिखी हुई हैं वो भी भगवत तत्व का ही विवेचक है, काजी कम नहीं है। इसलिए पुस्तक में चित्र है भगवान का, उनकी कथा है, तो उसको भी नमन किया जाता है, उसको भी प्रणाम करते हैं। तो प्रेम बोलते हैं, प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। प्रेम होने का मतलब स्नेह होना। ब्रह्म तत्व ठीक है, निराकार मानते हो, लेकिन निराकार तत्व में भी प्रेम होना पड़ेगा। प्रेम हो गया तब बस काम बन गया। माँ तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साथी बना दो, जैसे मेरे जैसे किसी को, इसीलिए राखाल को दिया है ना। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी प्रार्थना करते हैं कि मैं किसको लेकर रहूँगा, साधारण सभी लोगों को विषय को लेकर अधिकार से। तो इसलिए स्वगत रूप से कह रहे हैं, माँ तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साथी बना दो, माने मेरा साथी बना दो, मेरे जैसे किसी को, मेरे जैसा ही कोई, जो मैं भगवान को चाहता हूँ, तुमको चाहता हूँ, वो भी तुमको चाहे। तो वह कारण है, इसीलिए राखाल को दिया है। राखाल महाराज उनके साथ रहते थे, इसी के लिए उसको दिया है। मेरे जैसा माने रामकृष्ण देव की कॉपी नहीं है, लेकिन वो जो चाहते हैं वही राखाल भी चाहते हैं, है ना। रामकृष्ण देव कभी नहीं बोले कि राखाल को कंधे पर भी बैठाए हैं, हाँ दूध भी पिलाए हैं, हाँ इतना तक स्नेह करते थे, लेकिन कभी नहीं बोले कि राखाल और मैं एक ही हूँ। लेकिन स्वामी जी के विषय में ऐसा कभी कभी बोले कि जो तू है वही तो मैं, इतनी ही बुद्धि क्यों करता है। ये स्वामी जी के विषय में, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की ऊंची धारणा थी, उनको सहस्त्र दल पर भी बोलते थे, और इनको राखाल को शतदल, 100 और 1000 में बहुत अंतर है। तो श्री रामकृष्ण देव जानते हैं वो किसको क्या किस ढंग से करते हैं, लेकिन भूल से भी एक बार एक और दूसरी बार दूसरा नहीं बोले। जो एक बार उनके मुंह से निकल गया वही धारणा लास्ट समय तक थी। नरेंद्र के विषय में उल्टा सीधा बात बोलने पर भी श्री रामकृष्ण देव के भक्त लोग बोले नरेंद्र के विषय में दूसरी बातें, और श्री रामकृष्ण देव कभी नहीं सुने। वो बड़ा डांटे कि अब और बोलेगा
देखते हैं तो फिर वहाँ बेताल में पैर नहीं पड़ता है, वहाँ कोई गलती होती नहीं, होने की संभावना नहीं है। अधर के मकान पर हरि कीर्तन में श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। अब बलराम बाबू के मकान से अधर के मकान पर आ गए। मनोहर साईं के कीर्तन की तैयारी हो रही है। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं। सभी की इच्छा है कि श्री रामकृष्ण कुछ कहें। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। संसार और मुक्ति, संसार माने संसार में रहना और दूसरा है मुक्त हो जाना। ये दोनों किसी भी साधक का ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है, फिर समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे, उसी समय मुक्ति होगी। वो बोलते हैं अज्ञान दे करके वो रख दिए हैं कि संसार में रहो, संसार अच्छा है। अब अच्छा बोध हो गया संसार में तो फिर लोग हो गए कम रख दिए हैं। फिर जब समय होगा वो पुकारेंगे कि अच्छा आप बहुत खेल लिए, अब आओ, तब उस समय वैराग्य दे देंगे। वैराग्य दे दिए इसका मतलब अब बुला रहे हैं कि आओ, अब जब जरूरत नहीं, बहुत हो गया। माँ कभी कभी लड़के को फुसला करके कुछ दे करके बोल देती जाओ खेलो। अब लेकिन कभी कभी तो माँ को भी बच्चे को देखने की इच्छा होती है, तब बच्चा आना भी नहीं चाहता तो जबरदस्ती घर पकड़ कर भी लाती है। ऐसे ही यहाँ ये तो अपने जन्म जन्मांतर की माँ अपना ही स्वरूप है भगवान। तो जब उनकी इच्छा होती है तो खींच लाते हैं, तब वैराग्य दे देते हैं। लड़का खेलने गया है, खाने के समय माँ बुला लेती है। उदाहरण देते हैं, जागतिक उदाहरण। लड़का खेलने गया, खेलने में मस्त भूल जाता है, तो माँ कब तक इंतजार करेगी? लड़का नहीं खाया तो माँ भी नहीं खा कर इंतजार कर रही है। तो माँ जाकर बोलते हैं बहुत हो गया, खा लो, बाद में खेलना। जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय से साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। ये सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। बोलते हैं जिस समय मुक्ति देने की उनकी इच्छा होती है उस समय साधु संग करा देते हैं। साधु संग माने ऐसे व्यक्ति का संग जो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं चाहता है। ऐसा यदि कोई हो जो भगवान को छोड़कर और कुछ न चाहे, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उससे मतलब नहीं है। जो कोई भी ऐसा दिन में रात में हर समय भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, उसका भरोसा ही नहीं और किसी के ऊपर, ऐसे आदमी को साधु कह सकते हैं। साधु देव स्व मंतव्य, हाँ, जो ऐसे हैं वो साधु उसको माना जा सकता है। हाँ, वो ऐसे बोलते हैं गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति विगच्छति। वो जल्दी से धर्मात्मा हो जाएगा, सनातन शांति को प्राप्त हो जाएगा। शाश्वत शांति, शाश्वत माने कभी खत्म न होने वाली, कभी खत्म न होने वाली शांति तभी होगी जबकि मुक्ति होगी, आत्मज्ञान होगा या भगवान लाभ होगा। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जिस समय भगवान मुक्ति देना चाहते हैं उस समय साधु संग करा देते हैं। माने अपने जो भगवत तत्व का ज्ञान जिनको है, भगवान पर जिनको भरोसा है, भगवान को जो मानते हैं, भगवान को ही अपना सब कुछ जानते हैं,
ऐसे लोगों का संग दे देता है। ऐसे लोग भगवान को छोड़कर और दूसरी चर्चा नहीं करते हैं, उनके अंदर बाहर वही चीज़ है, तो वो तन्मात्रा इफेक्ट लाती है। सुगंधी जैसे यहाँ बहुत सारा फूल का बगीचा है, तो सुगंधी चारों तरफ फैलती है, ऐसे ही भगवत पुरुष जो है उनके पास से भगवत भाव फैलता है, और उनका संग यदि मिल जाए तो मुक्ति की इच्छा होगी, और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। साधु संग हुआ, अच्छी अच्छी बात सुन ली, भगवान सत्य हैं ऐसी एक दिल में धारणा हो गई, और उनको पाने से सब कुछ हो जाएगा, और तब उसके लिए पाने की व्याकुलता हो तो कब मिलेंगे। यदि अच्छी चीज़ है तो समझ में आ जाएगी। तो चोर को यदि श्री राम कृष्ण बोलते हैं, नरेंद्र नाथ को, देखो व्याकुलता किसको बोलते हैं। इस घर में सोना रखा है, उस घर में बगल के घर में चोर है, अब रात को क्या उस चोर को नींद आएगी? चोर जानता है बगल के घर में सोना है और इस घर में वो सोया हुआ है, तो रात को नींद आएगी? आ ही नहीं सकती। इसी को व्याकुलता कहते हैं। ये भाव आरोप करने को बोलते हैं। ऐसा यदि है, ऐसा छटपट कर रहा है दिल कि कैसे पाए, कैसे दीवार में सेंध लगाएं, कैसे दीवार को काटें या ताला तोड़ें या कोई भी उपाय लगाएं जिससे सोना अपना हो जाए, हजम कर ले। यही तो चोर का इच्छा है। ऐसे ही जो साधक समझ लिया कि नहीं भगवान है, वो पाया जा सकता, पाने से जीवन सार्थक हो जाएगा, उसके दिल में एकदम ये हो जाए, कैसे करके उसको अपना कर ले। ये श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए प्रेर है। आदमी, हम लोग दूसरे का कोई चीज़ देख लेते हैं तो सोचते हैं अच्छी चीज़ है, अच्छा उसको, उसके पास तो ये अच्छी चीज़ है तो अपने को भी मिल जाती तो अच्छी होती। ऐसा अधिकांश लोग सोच लेते हैं। छोटा मोटा चिंतन हर समय चलता रहता है, लेकिन ऐसे साधन उसके लिए नहीं। निश्चय कर लिया कि नहीं पाना है तो भगवान को ही पाना है, ये सब छोटी मोटी चीज़ नहीं, बस बहुत हो गया, तब उसको व्याकुल हो जाता है कि भगवान को, तब ऐसा ये हो जाता है। चातक के माथे सारा नदी नाला समुद्र पड़ा हुआ है, जल से भरती है, फिर भी चातक समुद्र की तरफ भी नहीं देखता, नदी नाले की तरफ भी देखता है, एकदम और स्वाति नक्षत्र का बोध ही चाहिए, ऐसा इच्छा हो जाती है। इसको व्याकुलता करते हैं। पड़ोसी पूछ रहे हैं, महाराज किस प्रकार व्याकुलता होती है? श्री रामकृष्ण बोलते हैं इस तब व्याकुलता हो जाती है। अब ये पूछ रहे हैं व्याकुलता कैसे होती है? श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, नौकरी छूट जाने पर किरानी को जिस प्रकार व्याकुलता होती है, एक ही सहारा किसी का है आजीविका का, और वही सहारा यदि छीन ले कोई, और क्या खाना खाएगा, कैसे जिएगा, कैसे परिवार पालेगा, क्या होगा? तो ये सब दुर्गति की जो चिंता होकर के नौकरी पुनः पाने की जो व्याकुलता होगी, उसकी कल्पना करो। वह जिस प्रकार रोज ऑफिस में घूमता है और पूछता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई, वो बार बार व्याकुल होकर जाता है, ऑफिस में पूछता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई। वो सोचता है कैसे भी नौकरी लग जाए तो अपना भरण पोषण होगा। व्याकुलता होने पर मनुष्य छटपटाता है। कैसे छटपटाता है कि कैसे ईश्वर को पाऊं, यानी स्वतः ऐसे ही व्याकुल हो जाता है, जैसे नौकरी छूट गई और नौकरी पाने के लिए छटपट कर रहा है। ऐसी साधक का भी दिल नहीं मानता, भगवान नहीं मिलने से नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा। कुछ भी मिल जाए, कोई सुख संपत्ति मिल जाए, कोई चीज़ सामने दिखाई दे, वो उधर उसका नज़र ही नहीं पड़ता, कैसे मिले, बस यही चिंता होती है। और यदि
मूंछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धरकर बैठे पान चबा रहा है, कोई चिंता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा आदमी ये है, खाना पीना अच्छा मिल रहा है, दबदबा है आसपास में, तो बोलते हैं मूंछों पर हाथ फेरते हुए, हाँ, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा है, हाँ, कोई चिंता नहीं है, मेरे जैसा कौन है। हाँ, उसको भी गीता में बोले हैं, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो विजन्मानस्मि पुण्योस्ति सदृशो मया यच्छे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। जो अपने को ही श्रेष्ठ मान कर रखा है और बहुत सुखी मानता है, ऐसे लोग को ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो छटपट कर रहा है, कैसे मिलेगी? दिल छटपट कर रहा है, हाँ, ऐसे बाहर में आना जाना कर रहा है, पागल के माफी पागल भी छटपट करता है, या अन्य लोग भी, किसी का छटपटी स्वभाव है, उसको छटपट नहीं करते हैं। ये हो रहा है, कैसे ईश्वर को पाऊँ? ऐसा यदि दिल व्याकुल हो गया है, तब उसको व्याकुलता कहते हैं, उसको ईश्वर मिलते हैं। ऐसे लोग जो कि अपने सुख स्वाच्छंद पर गर्व कर रहे हैं और उसमें श्रेष्ठता महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भगवान का रास्ता बंद है, उनको अभी नहीं, उनको और इंतजार करना पड़ेगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तार्थम पादत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।